जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो टेंस हम देखने लगे हैं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में, फिर आगे बात करेंगे। देखिए जी, आपने अभी तक यही पढ़ा है कि जो इस फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, जैसे ता है, ती है, था, गा, गे, गी, लाइक इस तरह से कुछ हमने पहचान रखी हुई है उर्दू के फिक्रों की, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। लेकिन मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इंग्लिश एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, उसको हमने उसी तरह से लेके चलना है। ये पहचान भी ज़रूरी है जो आपने अभी तक सीखी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मसलन मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो काम अभी इस वक्त हो रहा है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो है, लेकिन इसमें यह है कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जो काम इन दिनों हो रहा है, इन दिनों मैं क्या कर रहा हूँ, इन दिनों मैं यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। फिर तीसरा ये है कि जो काम आने वाले मुस्तकबिल में होने जा रहा है। ठीक है, इसकी मिसालें मैंने आगे दी हुई हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को तीन तरह से देखते हो। अब देखिए, रहा है सब में आ रहा है, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट को देखना है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है आपको कि अभी ये काम हो रहा है जो इन दिनों हो रहा है, मतलब अभी से मतलब कि 4:41 पे जो हो रहा है इन दिनों हो रहा है, जिसके मतलब जो अभी चल रहा है आजकल। और फिर जो आने वाले मुस्तकबिल में या आने वाले टाइम में कुछ होने जा रहा है, उसको हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। आगे चलते हैं। अब आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर में देखें, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ही शी इट है, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। और या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर हम आई और एम यूज़ करेंगे तो आई के साथ एम होता है, आई एम प्लेइंग, आई एम रीडिंग, आई एम लिसनिंग, जो भी है। ठीक है, और यू दे वी वगैरह के साथ जो है हम आर यूज़ करते हैं, जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है। बाकी एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्ब आपने जो यूज़ करना है उसके वो फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसके साथ आईएनजी आपने लाजमी यूज़ करना है। यहाँ पे देखें, यहाँ भी यही कुछ है। और अगर आप कोई प्लूरल सब्जेक्ट या यू दे वी यूज़ करते हैं, तब भी आपने आईएनजी लाजमी यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है जी। अब कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, मैं बेसिक अभी बताता हूँ आप लोगों को। मसलन ही, ऐसे ही लिख लेते हैं, चले, जस्ट अ मिनट। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। अब इसमें सिंपल सा है कि ही है आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, उसके साथ आप इज़ यूज़ करते हो। प्ले वर्ब है, और उसके साथ आप आईएनजी यूज़ कर रहे हो, और फिर आगे आपका ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह अगर हम इसको सब्जेक्ट को चेंज करें तो फिर क्या करेंगे, आई एम प्लेइंग, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप क्या करोगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में चला जाता है तो फिर आप क्या करोगे, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ये बहुत बेसिक है, मैं बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता है मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ज़रूर बतानी है आप लोगों को। तो इस तरह से आप इसको लेके चलते हो। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस हैं, कोई चेंज नहीं है, इतनी खास कोई चेंज नहीं है, जैसे डू, डज नॉट, या इस तरह कुछ नहीं है, डिड नॉट, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सिंपल है कि आपने जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो, आप इज़ यूज़ कर रहे हो, एम यूज़ कर रहे हो, या आर यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आपने नॉट लगा देना है। ठीक है, ही इज़ नॉट, शी इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, आई एम नॉट, जो भी आप जिस तरह से यूज़ करते हो। ठीक है, मसलन इन्हीं फ़िक्रों को हम नेगेटिव करके देख लेते हैं। मैं इन्हीं को कॉपी करता हूँ, मैं आप लोगों को टाइम बचाना चाह रहा होता हूँ। ही इज़, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, काफ़ी सारे हैं, तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में सच कोई चेंज नहीं है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम इज़ एम आर बोल रहे हैं, वो रहेगा उन्हीं के साथ जिनके साथ मैं पहले बता रहा हूँ कि ही शी इट के साथ इज़ है, एम के साथ आई है, आर जो है वो दे और वी और यू के साथ है। लेकिन फ़र्क ये होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके स्टार्ट में आ जाएगा सेंटेंस के, इज़ पहले आ गया। जैसे अब ये फ़िक्रे हैं, इन्हीं को हम थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। इन्हीं को चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ठीक है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट है तो अब क्या हो जाएगा जी, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, और आखिर में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट है तो क्या हो जाएगा, एम आई, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ।
तो यहाँ पे इस तरह से और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से आप कर दोगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे आसान टेंस ही यही होता है। मसला यहाँ पे नहीं आएगा, मसला भी क्या आता है वो मैं आगे जाके बात करता हूँ अभी। अच्छा जी, अब कुछ सेंटेंसेस देख लें। कल इमरान खान का खिताब था, तो हम एक सिचुएशन डेवलप करते हैं कि जैसे हम अभी टीवी पे देख रहे हैं जी कि इमरान खान कौम से खिताब कर रहा है, और हम या फिर हम जलसे में मौजूद और हम उसको बता रहे हैं, किसी को बता रहे हैं जी कि क्या हो रहा है जी, इमरान खान कौम से खिताब कर रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? पहली चीज़ तो ये है जी कि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात यह है कि ये काम इस वक्त हो रहा है। मैं मिसाल लेता हूँ कि ये रात के 11:40 हैं और इस टाइम खिताब हो रहा है, और उस टाइम की बात हो रही है कि उस टाइम क्या हो रहा है। तो इमरान खान कौम से खिताब कर रहा है। पहले आप टेंस को समझें कि बात क्या पूछी गई है, बात क्या, वो क्या कह रहा है आपसे वो बात। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाओगे? इमरान खान। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, कौम से खिताब करना, खिताब की इंग्लिश क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। खिताब की इंग्लिश होती है एड्रेस। ये एक दफ़ा पहले मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। और कौम को क्या कहते हैं? नेशन कहते हैं। तो क्या होगा? इमरान खान कौम से खिताब कर रहा है। इमरान खान इज़ एड्रेसिंग द नेशन, कौम, नेशन। ठीक है जी, तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट टाइम, इलेक्शन कमीशन अक्टूबर में इलेक्शन करवाने जा रहा है। अब देखें, यहाँ पे तो रहा है ही है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि देखें अभी ये मार्च का महीना चल रहा है, अक्टूबर अभी लेट है और एक आने वाला टाइम है। तो इसमें क्या है, इलेक्शन कमीशन अक्टूबर में इलेक्शन करवाने जा रहा है। मैंने क्या कहा था कि आने वाले टाइम में, मुस्तकबिल में कुछ होने जा रहा है, तब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाओगे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर ये फिक्र ऐसे होता कि इलेक्शन कमीशन अक्टूबर में इलेक्शन करवाएगा, गेगी का जो कॉन्सेप्ट है फ्यूचर इंडेफिनेट का, तो फिर क्या आप करते? विल का यूज़ करते, विल कंडक्ट या विल होल्ड इलेक्शन। यहाँ पे आई काम वो करने जा रहा है। जैसे मैं कहूँ मैं घर खरीदने जा रहा हूँ, मैं आने वाले दिनों में गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से आप जब बोलते हो तो इसको कैसे आप करोगे? इलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू, यहाँ पे आप क्या बोलते हो? गोइंग टू कंडक्ट। मैंने इसलिए वो कैब नहीं बताई क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। कंडक्ट भी बोल सकते हो, होल्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब कंडक्टिंग या होल्डिंग नहीं करोगे क्योंकि आपने गोइंग, जो गो है इसके साथ आईएनजी लगा दी है। कुछ होने जा रहा है तो गोइंग टू आप यूज़ करते हो। होल्ड द इलेक्शंस इन अक्टूबर। ये पॉलिटिकल जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है। कुछ जो अभी चल रहा है आपको वो पता होना चाहिए। बच्चा खेल रहा है और वो क्रिकेट खेल रहा है, ये तो पुरानी बातें हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है। अब देखो ना, यहाँ पे रहा है, रही है तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट एडजस्ट हो रहा है? मैंने अभी जो शुरू में बताया था, कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है, फ्यूचर में कुछ होने जा रहा है, ये वो वाली बात हो रही है। आपने रहा रही पे मैं यही कह रहा था कि जो एक चीज़ शुरू से पढ़ाई गई है उसको साथ लेके ज़रूर चलो, लेकिन उसी के ऊपर ही रिलाई नहीं करना कि ये जो है बस यही कुछ ही, ऐसे आगे कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, इंग्लिश कॉन्सेप्चुअल है। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि क्या इंग्लिश होती है भला? इट सीम्स भी होता है और लुक्स भी होता है, ठीक है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो डिफ़ॉल्ट की इंग्लिश तो डिफ़ॉल्ट ही है। तो क्या करेंगे? इट सीम्स या इट लुक्स लाइक पाकिस्तान इज़ गोइंग टू डिफ़ॉल्ट। इज़ डिफ़ॉल्टिंग नहीं होगा क्योंकि कुछ होने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट पे बात करते हैं। अली ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। अब मुझे बताओ आप लोग, यहाँ पे रहा है, रही है तो कहीं भी नहीं है, फिर मैंने इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि देखें इस वक्त में अली क्या कर रहा है। ये जो अभी 4:49 पे क्या हो रहा है, 4:49 पे अली ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो आपको ये बता रहा है कि मौजूदा वक्त में एक चीज़ थोड़े टाइम के लिए कुछ हुई हुई है। ऐसा नहीं है कि अली सफ़ेद कपड़े पहन के अगले 10 साल फिरता रहेगा। उसने कपड़े चेंज भी कर लेने हैं, हो सकते शाम को कर ले, कल सुबह कर ले, 2 दिन बाद कर ले, लेकिन वो थोड़ा उसमें चेंज आना है। लेकिन टेंस क्या है कि अभी क्या है? अभी उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं इस टाइम में 4:49 पे। टेंस कौन सा अप्लाई होगा? टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही अप्लाई होगा। रहा रही पे आपने नहीं रहना। तो क्या फिक्रा बनेगा? अली इज़ वेयरिंग वाइट क्लॉथ्स।
ठीक है जी, इस तरह से आप इसका फ़िक्रा बनाओगे। एक और इसी से मिलते जुलता एक फ़िक्रा आगे आने वाला है। देखें, कौवा दीवार पर बैठा हुआ है। अब यहाँ भी रहा रही नहीं है, यहाँ भी सिचुएशन कुछ और दी जा रही है। सिचुएशन बेस पे आप टेंस करते हो, इंग्लिश करते हो। तो बैठा हुआ है, इट मीन्स के बैठा हुआ है, इस टाइम बैठा हुआ है, थोड़ी देर के बाद उसने उड़ जाना है। ऐसे थोड़ी है कि अगले 20 साल तक कौवा इसी दीवार पे बैठा रहेगा और आप देखते हैं जी कि कौवा बैठा हुआ है दीवार पे। ऐसा नहीं है, बैठा हुआ है, थोड़ी देर में चला जाएगा। तो यहाँ कौन सा टेंस अप्लाई होगा? यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अप्लाई होगा। द क्राउ, ठहरे मुझे इसकी फॉर्मेटिंग का इशू आ जाता है, जस्ट अ मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं। द क्राउ इज सिटिंग ऑन द वॉल, दीवार को वॉल कहते हैं और उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो सिटिंग ऑन द वॉल। अच्छा जी, लास्ट फिक्र है आज का। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला सुनाने वाली है। आप लोग अगर न्यूज़ सुनते हो तो आप लोगों को पता होगा शायद कि अभी 30 अप्रैल को इलेक्शन होने थे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होते हैं। और अभी उसने कहा है कि नहीं जी अक्टूबर में जाके होंगे। तो ये एक आइनी तौर पे जो है एक गलत फैसला है इलेक्शन कमीशन का। तो सुप्रीम कोर्ट लगता है ऐसे है कि वो उसके खिलाफ वो उसको कहेगा कि नहीं आपने फैसला गलत दिया है, तो नहीं जी इस तरह से नहीं हो सकता। थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल वो उसमें सिनेरियो में बात कर रहा था। अब यहाँ पे सेंस क्या है? सुनाने वाली है, रहा है रही है कोई नहीं है, सुनाने वाली है फैसला कि आने वाले टाइम में, आज थोड़ी सुना रहे हैं, हो सकता है कल परसों जब भी हो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में कोई फैसला आने वाला है, तो क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? ये चीज़ तो क्लियर है ना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वोकैब का कुछ देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई फैसला देगी या कोई भी फैसला वो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वर्डिक्ट। वर्डिक्ट बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने को। तो क्या हम कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी है, तो क्या करेंगे हम इसको? द सुप्रीम कोर्ट इज वर्डिक्टिंग, अब नहीं होगा, इज गोइंग टू, क्योंकि होने वाला है, इज गोइंग टू गिव अ वर्डिक्ट अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू गिव अ वर्डिक्ट अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन होगा। आर्टिकल में बताऊंगा मैंने दा क्यों लगाया यहाँ पे। तो ये इस तरह से आप इसको फिक्रे को बनाते हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिर्फ रहा है रही है पे नहीं चलता, इसमें कुछ सेंस है, इंग्लिश कॉन्सेप्चुअल बेस होती है। इस तरह से करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो लोग PMS CSS की तैयारी करते हैं या जिन्होंने FIA का एग्ज़ाम देना है और आके डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है, उसमें आपके ऐसे पूछा जाता है, आपसे करंट अफेयर का कुछ पूछा जाता है, तो फिर ये रहा रही पे बैठे रहे तो फिर तो काम हो गया, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी, तो इसको देखें, इसको समझें, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।